जो चीज़ फ्रूटफुल है हम इस मैसेज को कन्वे करें कि डोंट डू दिस। मैसेज ये है कि आप सिंधी हैं लेकिन आप सिंधी नहीं हैं, और अगर आप पठान हैं तो आप पठान नहीं हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं और उससे भी बढ़ के आप मुसलमान हैं, और आप अलग अलग नहीं हैं। आप ये सोचना छोड़ दें कि आप अलग अलग हैं, आप एक हैं। आप किसी और से नहीं लड़ रहे, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, और आप किसी और की औलाद से नहीं लड़ रहे, आप अपनी औलाद से लड़ रहे हैं। किसी के भाई से नहीं लड़ रहे, अपने भाई से ही लड़ रहे हैं। तो जो बंदा अपनी औलाद से, अपने भाई से, अपने आप से लड़ता है, वो अपने आप को ही तोड़ देता है, और जो इंसान अपने आप को तोड़ देता है कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। आइडेंटिफाई करें और एक टेबल पे बैठ के पश्तून और सिंध के जो लीडर्स हैं उन्हें बिठा के उनकी सुलह कराई जाए। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को, इन लड़ाइयों को और इन चीज़ों को जो हमें कमज़ोर कर रही हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। मैम मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है हमारे पंजाब में रहकर आपस में लड़ाई करें, एक दूसरे पर तशद्दुद करें, हंगामा फैलाएं, तो हमारे भी मुंह पे एक तमाचा है, और बाहर वाले जो ओवरसीज़ हिंदुस्तानी हैं या कोई भी हैं, उनको मतलब कि खुशी दी जा रही है कि आप लोग देखें और हम मतलब आपस में लड़ रहे हैं। आपसे हमारा जो मेन सवाल ये है, आपको क्या लगता है ये साजिश है या मतलब इन दोनों के आपस में कोई दुश्मनी है? इतनी इस तरह की दुश्मनी हो नहीं सकती कि दो भाई आपस में इस तरह से लड़ने लग जाएं कि वो अपने आप को एक दूसरे को कमज़ोर करें। ज़ाहिर सी बात है, ये साजिशें होती हैं, साजिशें होती हैं जिनका हमें ख़ुद को भी नहीं पता होता कि ये साजिश है। दो अपने जब आपस में लड़ते हैं, अपनायत की एक गर्मी होती है, एक चाहत होती है, बहुत कम चांस है कि इसकी आपसी रीज़न हो। ये साजिश ही होती है, एक्सटर्नल होते हैं फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर है, साजिश हो सकती है। नहीं, आपको क्या लगता है इंडिया और इसराइल आपस में मिले हुए हैं या मतलब इनकी दोनों की आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया इसमें मिला हुआ है या इसराइल इनमें मिला हुआ है? राइट नाउ हम इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि इस तरह हम जजमेंटल होना और रिजल्टेंट होना और इस चीज़ पे पहुंचना, ये मेरा ख्याल है इस वक्त फ्रूटफुल नहीं है। जो चीज़ फ्रूटफुल है हम इस मैसेज को कन्वे करें कि डोंट डू दिस। अगर कोई भी रीज़न है, सख्त से सख्त भी वजह है, तो उसको नरमी से और टेबल टॉक पे सॉल्व किया जाना चाहिए। हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें इतनी बाशऊर अवाम होना चाहिए कि अगर एक ने दूसरे सूबे से किसी का कत्ल भी कर दिया है, तो कत्ल का भी जो होता है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जिसने किया उसको सज़ा दी जाती है। पूरे पूरे मुल्क और पूरे पूरे सूबे को और पूरे पूरे सिटी के साथ लड़ाई नहीं की जाती, पूरी पूरी कौम के साथ लड़ाई नहीं की जाती। ये चीज़ें हमें ही कमज़ोर करती। तो जी मैम, बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनको आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, और ताकि तमाम जो ये इदारे हैं जो भी हैं ये मिलकर मतलब कि इंडिया वालों को ऐसा सबक सिखाएं। मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के मतलब कि जो जान को ख़तरा दे रहे हैं, तो ये अगर मुकाबला हमारे दुश्मनों से करें तो आपको क्या लगता है सक्सेस हो जाएंगे हम इस बात? दे मुकाबला दुश्मनों से करने के लिए पहले यूनाइटेड होना ज़रूरी है। तो यूनिटी पहले ज़रूरी है। तो मुकाबले की और इसकी जो तैयारी होती है ना, और उसका पहला स्टेप भी यूनिटी है। पहले यूनाइटेड हो तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान तो कुछ भी कर सकता है। एक मुसलमान 10 कफ़ार पे भारा है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम मुझे बताइएगा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे जो सिंधी भाई हैं और पठान भाई हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? क्या सुलह कर लें या मतलब क्या करना चाहिए? मैसेज ये है कि आप सिंधी हैं लेकिन आप सिंधी नहीं हैं, और अगर आप पठान हैं तो आप पठान नहीं हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, और उससे भी बढ़ के आप मुसलमान हैं, और आप अलग अलग नहीं हैं। आप ये सोचना छोड़ दें कि आप अलग अलग हैं, आप एक हैं। आप किसी और से नहीं लड़ रहे, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, और आप किसी और की औलाद से नहीं लड़ रहे, आप अपनी औलाद से लड़ रहे हैं। किसी के भाई से नहीं लड़ रहे, अपने भाई से ही लड़ रहे हैं। तो जो बंदा अपनी औलाद से, अपने भाई से, अपने आप से लड़ता है, वो अपने आप को ही तोड़ देता है, और जो इंसान अपने आप को तोड़ देता है कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। मैम मुझे बताइएगा, क्या हम इनको मैसेज देना चाहेंगे? हम ये नहीं कह सकते हम सिंधी को सपोर्ट करें या हम पठानों को सपोर्ट करें, हम दोनों को सपोर्ट करें, लेकिन किस तरह कर सकते हैं? मोहब्बत का मैसेज फैला के, मज़हब की बात को प्रमोट करके, किसी की सही और गलत के ऊपर बैठ के डिस्कशन करना नहीं कि वजह क्या है। सिर्फ उनको ये बताना कि माफ़ करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो भी गई हैं, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इसको ख़त्म करके, उसको छोड़ के ये सोचो कि हम मुसलमान हैं, हम एक, जिसे कहते हैं ना, कायदे आज़म ने भी कहा था कि मुसलमान एक जिस्दे वाहिद की तरह हैं, एक हैं ये। अगर ये इसका कोई भी हिस्सा प्रॉब्लम में होगा तो बाकी भी बीमार हो जाएगा जिस्म। तो ये एक है, इनको इस बात को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। अब ये इस तरह से लड़के सिर्फ अपने आप को या सिंधियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे या पख्तून को, सिर्फ पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर्स पूरे मुल्क की केयर करें, तो ये भी पूरे मुल्क की केयर करें। पूरे मुल्क की केयर माफ़ करने के बगैर, रवादारी के बगैर, मोहब्बत के बगैर, एहसास के बगैर नहीं पॉसिबल। हमारे देखने वाले नाज़रीन को सबसे पहले क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा मैसेज ये कि वक्त ऐसा है कि हम लोगों को
अगर तरक्की करनी है तो हमें मज़हब को फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया चाहे कितनी भी आगे चली जाए, चीज़ों की कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, दुनिया में कौन से फैशन आ जाएं, दुनिया में क्या भी हो जाए, अगर आपको खुशी चाहिए, ऐसी खुशी कि आपको कोई परेशानी ना हो, तो आपको मज़हब को फॉलो करना पड़ेगा, इस दौर में भी, आने वाले दौर में भी और गुजरे हुए दौर में भी। अल्लाह ताला के जो पैगामात हैं सिर्फ उनको फॉलो करें तो आप खुश रहेंगे और कामयाब होंगे, और बहसीत कौम भी हम ऐसे ही कामयाब होंगे। मैम आपका नाम क्या? अर्जुमन। अर्जुमन मैम हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिंधी के साथ हैं या हम पठानों के साथ हैं, इन्होंने कहा कि पहले आप पाकिस्तानी है, फिर मुसलमान है, और फिर आप एक कौम है, जो भी आपकी ज़ात है। तो इनसे इन्होंने मैसेज ये दिया कि आप लोगों को बजाय कि आपस में लड़ने के, आप यही ज़ोर हमारे दुश्मनों पर लगाएं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फिलवक्त मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।